नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, हमारा आज का विषय बड़ा खास है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली में प्रेम विवाह योग के बारे में, यानी वह कौन सी ग्रह स्थितियां हैं, कौन से भाव हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं। क्योंकि कई युवा मेरे पास जो कुंडली दिखाने आते हैं, उनका सवाल ये होता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं, क्या हमारी उनसे शादी हो पाएगी। तो मेरे मन में यह विचार आया कि इस पर एक वीडियो भी बनना चाहिए ताकि आप लोग को भी इस पर कुछ जानकारी मिल सके। साथ ही हमेशा की तरह हमारे आज की वीडियो में भी एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। पूर्व में हम यह उत्तर सवाल जवाब श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रम में दिया करते थे, परंतु अब हम प्रत्येक वीडियो में यह उत्तर दिया करते हैं। तो यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो आप चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का भी उत्तर दिया जाएगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, प्रेम विवाह योग, एक तो विवाह योग होता है जहां माता पिता की सहमति से प्रेम विवाह, कई बार प्रेम विवाह में भी माता पिता की सहमति होती है। तो सबसे पहले प्रेम शब्द, देखिए प्रेम शब्द बड़ा व्यापक है। प्रेम को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, यह अनंत है, हृदय की गहराइयों तक है, या मैं यूं कहूं कि डीपेस्ट कोर ऑफ द हार्ट, हृदय की अनंत गहराइयों तक है। प्रेम यदि पवित्र हो तो सुख, समृद्धि, सब कुछ प्राप्त होता है। शांति, अभूतपूर्व शांति की प्राप्ति होती है। आनंद ही आनंद रहता है। प्रेम किसी से भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा इसको किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, किसी परिधि में इसको बांध करके नहीं रखा जा सकता। यह प्रेम है। प्रेम प्रकृति से हो सकता है। प्रेम आप किसी जानवर में भी ढूंढ सकते हैं। प्रेम किसी भी रूप में कहीं परिलक्षित हो सकता है। प्रेम अपने घर में रहने वाले बड़ों से हो सकता है, अपने छोटों से हो सकता है। प्रेम किसी कला के प्रति हो सकता है। तो यह प्रेम है जो अनंत है। लेकिन सवाल हो जाता है जब विवाह, जब पुरुष और स्त्री के मध्य आकर्षण उत्पन्न होता है, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ग्रह जिम्मेदार होते हैं। फिर उनके मन में प्रेम भावना का विकास, उसके बाद धीरे धीरे शादी तक इसकी परिणति होगी कि नहीं, शादी में यह तब्दील होगा कि नहीं। अक्सर प्रेमी जोड़ों के मन में यह सवाल आता है। अब तो आइए हम इसको कुंडली समझने की कोशिश करते हैं कि यह स्थिति कब बनती है। देखिए, यह जो भाव है, आपको समझाने के लिए मैंने मेष लग्न की कुंडली ली है। यह भाव है लग्न। लग्न यानी स्वयं आप। इसका महत्व बड़ा बढ़ जाता है। यह भाव है चतुर्थ भाव, इसका भी महत्व है। पंचम भाव, पंचम भाव वैसे तो हम विचार करते हैं बुद्धि का, संतति का, लेकिन पंचम भाव एक बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। पंचम भाव भावनाओं को भी दर्शाता है। पंचम भाव संवेदनाओं को भी दर्शाता है। पंचम भाव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंचम भाव संकल्प को दर्शाता है। पंचम भाव विकल्प को दर्शाता है, इच्छा को दर्शाता है, अभिव्यक्ति को भी दर्शाता है। सप्तम भाव तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि सप्तम भाव विवाह के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी भाव होता है। सप्तम भाव की भी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। एकादश भाव भी और द्वितीय भाव भी। एकादश भाव इसलिए कि एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, द्वितीय भाव वाणी भाव। इन भावों का एक
का एक रोल रहता है, एक भूमिका रहती है प्रेम विवाह में। अब आ जाते हैं ग्रह। कौन से ग्रह? तो देखिए, जो मैंने अनुभव किया है कि प्रेम विवाह के लिए पाप ग्रह उत्तरदायी होते हैं। अब सिर्फ पाप ग्रह कह देने का मतलब जो शनि, राहु, मंगल, ये पाप ग्रह उत्तरदायी होते हैं, पर इसका अर्थ कतई यह नहीं हुआ कि यदि सप्तमेश कोई शुभ ग्रह है या कोई शुभ ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है तो वहां प्रेम विवाह नहीं होगा। वहां होगा, यदि उन पर उन ग्रहों का प्रभाव है तो बिल्कुल होगा। इसके अतिरिक्त पाप ग्रह तो उत्तरदायी होते ही हैं, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जन्म कुंडली में, कुछ कॉम्बिनेशंस जो कि प्रेम विवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। आइए हम इन कॉम्बिनेशंस को समझ लेते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशंस। यदि पंचमेश और सप्तमेश की युति हो तो यह प्रेम विवाह का एक युग बनता है। बाद में बताऊंगा कि इन युति के बाद भी कब यह कट जाता है, इसी वीडियो में बताऊंगा, बने रहिएगा। अब इस जन्म कुंडली में पंचमेश है सूर्य, पंचमेश सूर्य है और सप्तमेश शुक्र है। अब कहा कि इनकी युति, अब युति या तो कहीं भी हो, पर यदि इन भावों में हो, पंचम भाव में हो, जहां 5 अंक लिखा हुआ है इस भाव में हो, या फिर इस भाव में, सप्तम भाव में, तो यह प्रबल योग बन जाता है प्रेम विवाह। या फिर इनकी युति ना हो लेकिन इनका परस्पर दृष्टि संबंध हो तो भी यह योग बनता है पंचमेश और सप्तमेश का, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भाव और सप्तम भाव विवाह का भाव। तो जो प्रेम के भाव से विवाह के भाव का संयोग बनेगा, संबंध बनेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि विवाह होने की संभावना, प्रेम विवाह होने की संभावना प्रबल रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर यह देखते हैं कि यदि पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी जो है उनके बीच परस्पर दृष्टि संबंध हो। अब यहां पर पंचम भाव के स्वामी है सूर्य और सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र, इनके बीच परस्पर दृष्टि संबंध बनता है तो भी प्रेम विवाह की संभावना बनती है। इसके अतिरिक्त यदि पंचमेश और सप्तमेश में परिवर्तन हो तो भी प्रेम विवाह की संभावना बनती है। पंचमेश और सप्तमेश में परिवर्तन होगा तो भी, अब यहां पंचमेश सूर्य है और यहां सप्तमेश शुक्र है, तो यदि सूर्य और शुक्र के बीच स्थान परिवर्तन होगा, तो स्थान परिवर्तन होगा अर्थात सूर्य यहां स्थित हो जाए और शुक्र यहां स्थित हो जाए तो भी यह प्रेम विवाह की संभावना बनती है। यदि सप्तम भाव के स्वामी पर यानी सप्तमेश पर पाप ग्रहों का प्रभाव जैसे मंगल, शनि, राहु, इनका प्रभाव हुआ तो भी जातक के मन में प्रेम विवाह की इच्छा होती है, जातक को प्रेम भी होता है। जब प्रेम की बात हो रही है तो शुक्र की बात ना हो, यह कैसे संभव है? यह शुक्र ही तय करता है कि जातक के मन में जो प्रेम होगा वह शुद्ध होगा, शुद्ध अंतःकरण से करेगा कि उसके मन में कोई और बात भी होगी। क्योंकि मैंने शुरू में ही इसीलिए कहा था कि यदि प्रेम पवित्र हो तो जीवन स्वर्ग बन सकता है। तो उसके लिए शुक्र, यदि शुक्र निर्दोष है, शुक्र पाप प्रभाव में नहीं है, पाप प्रभाव से विमुक्त है, तो ऐसे शुक्र से संबंधित जो जातक हैं और यदि उनके जीवन में प्रेम होता है तो उनके प्रेम में वासना की प्रधानता नहीं रहती है, भावना की प्रधानता रहती है। और यह भावना जो शुद्ध भावना है यह इनको प्रेम में सफलता भी दिलाती है। लेकिन यदि यही शुक्र पर पाप प्रभाव हुआ तो फिर वहां समस्या जो है वो उत्पन्न हो जाती है, वहां परेशानी आ जाती है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, शुक्र का रोल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, यदि सप्तम भाव में राहु हो, सप्तम भाव में राहु हो और सप्तमेश के साथ यानी सप्तम भाव में सप्तमेश यानी सप्तम भाव के स्वामी मंगल और राहु की युति हो तो भी प्रेम विवाह की संभावना बनती है। यदि पंचम भाव में पंचमेश, मंगल और राहु हो तो भी प्रेम विवाह की संभावना बनती है। इसके अतिरिक्त यदि जन्म कुंडली का तृतीय भाव मजबूत हो और पंचमेश पंचम में हो और सप्तमेश सप्तम भाव में हो, ऐसे जातक
अपने प्यार का इजहार बड़ा जल्दी कर देते हैं, क्योंकि तृतीय भाव पराक्रम भाव। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन ही मन प्रेम कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी इच्छा को जाहिर करने में, जिससे उनको प्रेम है उसको बताने में झिझकते हैं, हिचकिचाते हैं कि कहीं इनकार हो गया तो क्या। और अभी मैंने जो योग बताया, जिनका पराक्रम भाव बली होता है, वो इनकार से नहीं डरते। वो सोच लेते हैं कि मन में जो भावना है वो तो कहना है, चाहे अंजाम जो भी, उसकी परवाह नहीं, और वो अपनी इच्छा जाहिर कर देते हैं। तो ये कुछ आजमाए हुए ग्रह योग थे जिनसे प्रेम विवाह होता है। अब आपको मैं एक और बात बता देता हूं। कई बार ऐसा होता है कि जातक प्रेम कर रहे होते हैं, दोनों तरफ से प्रेम जो है बहुत अच्छा होता है, दोनों तैयार भी होते हैं, पर कई बार क्या होता है कि माता पिता की सहमति नहीं होती, या कोई ना कोई बाधा आ जाती है, तो वो किस वजह से होता है। तो यहां पर मैं उन तमाम जो युवा हैं, ये मेरा खुद का सुझाव, आप लोग के ऊपर है, आप चाहे तो ग्रहण करें चाहे तो ना करें। ठीक है, आप प्रेम कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन विवाह की जब बात आएगी तो दोनों पक्ष के लोग अपने घर वालों की सहमति से ही कीजिएगा, क्योंकि जिसमें सबकी खुशी होती है ना, वही स्वर्ग रहता है। यदि आप सबको साथ, सबको खुश नहीं, सबको लेकर के नहीं चलेंगे, यानी सबको, मेरा कहने का है, देखिए कोई व्यक्ति सबको खुश नहीं रख सकता, और यहां सबको कहने का अर्थ है माता पिता की खुशी सबसे पहले, उसके बाद ही कुछ। यदि इस परिस्थिति में ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो आपको ध्यान यह रखना होगा, आप अपने बड़ों से मार्गदर्शन लेकर के आएगा, यह मेरा सुझाव। कई बार ऐसा होता है, दोनों लड़का और लड़की दोनों के बीच प्रेम बहुत रहता है, पर कई ना कई बार जो है स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि उनकी विवाह नहीं हो पाता, उनका विवाह नहीं हो पाता है। उसके पीछे कारण है कि कई बार उन ग्रहों से संबंधित महादशा या अंतर्दशा नहीं चल रही होती, या फिर मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जिनके गुरु बहुत बली हो जाते हैं, गुरु बहुत बली हो जाते हैं और पाप प्रभाव में ना रहते, तो फिर ऐसे व्यक्ति चाह करके भी विवाह को, अपने प्रेम को विवाह में तब्दील नहीं कर पाती, यदि घर से सहमति नहीं रहती है। हाँ, यदि घर से सहमति है तो कर लेते हैं, क्योंकि गुरु, इवन सूर्य भी, सूर्य गुरु ये सात्विक ग्रह है, सूर्य भले क्रूर है पर सात्विक, गुरु सात्विक ग्रह है। यदि ये पाप प्रभाव से मुक्त हुए तो ये पुरजोर प्रयास करते हैं कि व्यक्ति अपने संस्कारों से जुड़ा रहे, और जो सामाजिक मान्यता है उस मान्यता के अधीन रह के ही कोई कार्य करे। लेकिन जहां ये पाप प्रभाव में हुए, जहां ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हुई, वहां फिर व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता। प्यार किया तो डरना क्या वाली बात आ जाती है कि प्रेम मैंने किया है, मैं शादी करूंगा, जो होगा देखा जाएगा, या तो आबाद हो जाऊंगा या बर्बाद हो जाऊंगा, जो भुगतूंगा मैं फुल भुगतूंगा। फिर ऐसी मनोस्थिति हो जाती है व्यक्ति की, और व्यक्ति प्रेम को विवाह में तब्दील कर दिया। तो ये कुछ योग थे जिनकी वजह से प्रेम विवाह की संभावना। हाँ, यदि पंचमेश वक्री हुए, पंचम भाव पर शनि बहुत ज्यादा पीड़ित हुए, तो फिर जातक का प्रेम भी जो है वो टूट जाता है। फिर ऐसे जातक प्रेम में धोखा भी खाते हैं, या एक तरफा प्रेम भी रहता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं लव मैरिज को लेकर के, पर ये कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण विषय थे जिनको मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। प्रिय दर्शकों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को कार्यक्रम पसंद आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। अब आइए, अब कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर हमने एक दर्शक के प्रश्न का चुनाव किया है। दर्शक का नाम है कैलाश कदम जी। कैलाश जी ने पूछा है कि क्या मेरी जन्म कुंडली में डॉक्टर बनने का योग है कि नहीं। देखिए कैलाश जी, आपकी मीन लग्न की जन्म कुंडली है, गुरु राहु, आपके राहु उच्च के चतुर्थ भाव में है, गुरु के साथ है, एकादश में सूर्य बुध और शुक्र है, तो योग तो है आपका। मंगल को थोड़ा सा आपको बलि करना पड़ेगा, मंगल लग्न में ही है, अपनी मित्र राशि पर है, लग्न में है तो व्यक्तित्व भी आपका अच्छा है। लेकिन गुरु की महादशा शुरू होने दीजिए,
गुरु की माशा जब शुरू होगी तो आपकी लाभ की संभावना बढ़ेगी। शुरुआती संघर्ष अवश्य रहेगा, और चूंकि गुरु अपने दशमेश दशम भाव को देख रहे हैं, दृष्टि है दशमेश की दशम पर, अंततोगत्वा आप सफल होंगे और अपने जीवन में अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। ईश्वर से आपके लिए कामना है। तो यह आज हमने चर्चा की अपने विवाह पर। प्रेम पर मैंने बताया कि प्रेम अपने आप में बहुत सुंदर अनुभूति है। आप भी चेक करें अपनी जन्म कुंडली, यदि आपकी जन्म कुंडली में प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बन रहे तो जो मैंने सलाह दिए थे उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा कैसा। आज के बाद इतना ही, नमस्कार।